गाइस फाइनली पहुंच गए पैंगोंग। बहुत मेहनत के बाद, बहुत मेहनत लगी भाई यहाँ पहुंचने में, लेकिन ये रहा सीन। और ये रहा जो सबको याद आती है जब पैंगोंग की बात होती है। ये रही स्कूटर, दिलों का स्कूटर है मेरा स्कूटर। अभी उसके बाद बहुत सारे यहाँ पे स्कूटर रखी है लोगों ने, जस्ट फॉर सम क्लिक्स एंड है ना। पैंगोंग लेक, मुझे लगा था ये बैंगलोर के लेक्स होते हैं ना, अरीकेरे लेक, ये 2-3-4 मिला के एक लेक होगा, लेकिन ये बहुत बड़ा है। ये बहुत, मतलब वी कांट इवन इमेजिन, इट इज़ टू ह्यूज। ये आपको जो दिख रहा है ये ऐसे नहीं है, ये फैला हुआ है। जैसे दल लेक है ना, वैसे चारों तरफ फैला हुआ है। उन पहाड़ियों के पीछे से ऐसे घूम के भी जाता है ये। और मेरा दोस्त कह रहा था कि यहाँ पे चाइनीज़ वालों ने सबमरीन डाल रखी है। आई फेल्ट दैट फनी, बट सुनने में अजीब अजीब लगता है। सबमरीन चला जा सकता है एक लेक में। सो दिस इज हाउ इट इज। एंड ये पहाड़ियाँ, एंड दिस इज मी कमिंग ऑन द फ्रेम हियर। सो पैंगोंग होटल हमारा अच्छा है, लेकिन प्रीमियम रिहैब है। पता है क्यों? 10 बजे वहाँ पे लाइट बंद हो जाते हैं। लाइट बंद कर दो, वैसे भी लाइट बंद करके ही सोएंगे हम, लेकिन कुछ नहीं चलता। मतलब इफ़ यू वांट टू चार्ज योर गैजेट्स, व्हेन वी आर राइडिंग वी हैव 10 गैजेट्स, मोबाइल से लेके पावर बैंक से लेके अपने इंटरकॉम, अपने टायर इन्फ्लेटर्स एंड ऑल द मैनी स्टफ, ऑलमोस्ट 10। इनफैक्ट आई हैव कैरिड एक्सटेंशन बोर्ड 4 पिन का, क्योंकि मुझे लगा जहाँ पे हम रहेंगे एक ही पिन रहेगा, तो मैं और संजू अपने अपने कैसे चार्ज करेंगे। तो हमने पूछा उसको कि, वो बोलने लगा कि जनरेटर पे चलता है यहाँ पे सब कुछ। तो क्या है कि करंट हम बंद कर देते 10 बजे। तो आज बस पैंगोंग लेक का ही भाई हमारा आइटिनरी में, क्योंकि अगर कल शाम को जल्दी पहुँचते तो यहाँ पे आके थोड़े सैर करते, फिर आसपास वो जो स्कूल था वहाँ पे चलते। लेकिन जैसे कहा था, हम पहुँचे ही 12 बजे है, 11 बजे। और ज़्यादा हिम्मत नहीं है कहीं आने की। जो पहना था वही पहन के सो गए। हाँ, जो पहना था वही पहन के हम सो गए। और मैं जहाँ बैठा था वहीं सो गया। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम कि मैं राइड करने के बाद बिना नहाए सोया हूँ। बिना नहाए, बिना ड्रेस चेंज किए, वही अपने राइडिंग जर्सी में ही सो गए हम। ओनली फॉर 200 किलोमीटर। संजू तो इतना थका हुआ था कि इतना बड़ा बेड छोड़ के एक जो साइड में एक्स्ट्रा बेड रहता ना, उसी में सो गया। मतलब समझ सकते हो इंटेंसिटी ऑफ टायर्डनेस। मोर देन टायर्डनेस, इट वाज द मेंटल एग्जॉशन। और हमने लंच भी नहीं किया था। लंच भी नहीं किया, ब्रेकफास्ट किया था हमने। आया नहीं, पहले बाइक ठीक हो। हाँ, जब भूख लगने के बाद याद आई क्या, हमने तो लंच किया ही नहीं। पहले बाइक के जो हमको उठा के चलेगा उसकी तो मरम्मत करनी पड़ेगी ना भाई। तो इसलिए यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम है, फील होता है। क्या कहा उसने, 60 का है ना, 65 इज द। डायमॉक्स ले लिया तो इतना, डायमॉक्स ले लिया है, इतना प्रॉब्लम नहीं हो रहा। रोज़ खा रहे हैं हम डायमॉक्स नाश्ते के साथ। घर लेके जाके फेंकना ही है ना, तो सोचे खा लेते हैं, पैसे क्यों बर्बाद करना है, हेल्थ भी बनी रहेगी। सो दैट्स, एंड दिस वाज द प्लेस वेयर करीना कपूर अपनी बाइक पार करके एकदम आ जाती है ना थप्पड़ मारने, फुंगसुक वांगड़ू को थप्पड़ मार के बाद में किसी लेने। यही है वो। अभी आजकल यहाँ पे बहुत सारे फुंगसुक वांगड़ू बन गए। दिस इज नाइस, दिस इज ब्लू, लुक्स गुड। हाँ, फिल्मों में ज़्यादा ब्लू दिखता है, कलर ग्रेडिंग करता है ऑब्वियसली, सिनेमैटिक, बट दिस इज स्ट्रीट फॉर आवर आइज। रील बनाओगे क्या? कौन सा? मेरा तो पेन
हाँ, लुक एट द व्यू गाइस, सही लग रहा है, लेक एकदम पास में। इट्स एज ब्लू एज इट इज़ शोन इन मूवीज़, जैसे मूवी में दिखाते वैसे ही ब्लू है। आज ब्लू है पानी पानी, और आज हमारे सफ़र में रहे आसानी। ये बहुत बड़ा लेक है, जितना हम सोचते हैं उससे कहीं कहीं ज़्यादा अच्छी जगह है। वी विश्ड वी हैड सम मोर टाइम एंड वन मोर डे, बट सीरियसली टॉकिंग अबाउट द होटल, बहुत ही अच्छा प्रॉपर्टी था, लेकिन ये ना हमको ऐसा लग रहा था जैसे एक प्रीमियम रिहैब सेंटर हो, क्योंकि यहाँ पे 10 बजे के बाद लाइट्स बंद हो जाते हैं, और बंद हो जाते का मतलब वी विल नॉट हैव कंट्रोल्स ओवर द लाइट्स, वो बंद कर देते हैं। इनफैक्ट टू दिस यहाँ तक कि ये लोग ना चार्जिंग, अपने मोबाइल चार्जिंग कुछ नहीं कर सकते हम, एवरीथिंग इज़ ऑफ। सो मैंने आज द रीज़न, उन्होंने कहा कि ये सब जनरेटर पे चलता है, तो जनरेटर के चलने से क्या होता है कि ये सब बंद कर दिया जाता है। और बात यहीं ख़त्म नहीं हुई, सुबह जब हम उठे, ब्रेकफास्ट हमने 8 बजे कुछ ख़त्म किया, रूम में आते वापस करंट्स बंद। अभी हम कैसे चार्ज करें, रात भर तो चालू नहीं था। सुबह उठ के ब्रेकफास्ट करने के लिए भागे या आदमी अपने फ़ोन रूम में छोड़ के निकले, और नेटवर्क नहीं है वहाँ पे, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली नो नेटवर्क एट ऑल, नो सिग्नल एट ऑल। जियो का भी नेटवर्क नहीं, BSNL का भी नहीं, एयरटेल का भी नहीं, बाकी सबका तो छोड़ ही दो, नेटवर्क नहीं है, बस जियो कॉलिंग चलता है, जियो कॉलिंग। उन्होंने कहा नेटवर्क नहीं है, इंटरनेट नहीं है, लेकिन जब हमने पेमेंट की बात की, हमारे पास कैश नहीं है, तब एकदम से उन्होंने हॉटस्पॉट दे दिया। बट दैट इज़ ओके, फाइन, आई अंडरस्टैंड, बट नो सिग्नल्स, नो नेटवर्क, नो इंटरनेट, नो इलेक्ट्रिसिटी द एंटायर नाइट एंड द एंटायर डे। सो स्पेंडिंग वन मोर डे वुड बी गुड ओनली इफ वी आर आउट, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा रास्ते पे सिग्नल आता है, बाकी उसे छोड़ा तो यहाँ पे इट एक्चुअली लुक लाइक एन रिहैब सेंटर, मतलब ना डिजिटल डिटॉक्स जिसको कहते हैं, वो हो गया है हमारा। तो वी होप दैट जो हम नेक्स्ट डेस्टिनेशन हानली की तरफ जा रहे हैं, और वहाँ का रिसोर्ट में भी ऐसे कुछ ना हो, नहीं तो पागल हो जाएंगे, क्योंकि 2 दिन हमारा स्टे है वहाँ पे, एंड वी एक्सपेक्ट इट टू बी बेटर एंड होपिंग इट टू बी गुड। 2 दिन इंटरनेट के बिना नहीं रह सकते। अच्छा, देन या दैट्स इट, विल टॉक इन बिटवीन, जब हम कहीं रुकते हैं, जब कुछ प्यास लगती है, ऐसे कुछ जब कहीं अच्छी जगह पे रुकेंगे, देन आई विल टॉक। या आई हैवंट समराइज्ड अबाउट यस्टरडे, आई विल डू दैट। वी एब्सोल्युटली डिड नॉट गेट टाइम। सुबह उठ के हमको नाश्ता करना था और लेक के पास जाना था, लेक के पास गए, थोड़ी सी बातें कर रहे थे, घूम रहे थे, अपने पेरेंट्स को अपने वेयर अबाउट्स बता रहे थे, तब तक होटल वाले का फ़ोन आ गया, सर 9 बजे चेकआउट है। दिस इज़ वन मोर थिंग, 9 o'clock कौन चेकआउट करता है भाई, हॉलीडे पे आए तो 9 बजे तक तो सोएगा ना आदमी, 9 बजे चेकआउट कौन करता है। बट देखो, इन चीज़ों पे ना उनके साथ बहस करो तो मूड अपना ही ख़राब होने वाला है। सो जस्ट रिक्वेस्ट देम कि थोड़ा टाइम दे दो माई बाप, एंड अपने काम निपटा के अपने हिसाब से निकलते बनो। देयर इज़ नो पॉइंट आर्ग्यूइंग और गेटिंग इनटू अ यू नो। तो दैट इज़ इट, वी विल टॉक लेटर। आई डोंट वांट टू मेक द वीडियोज़ लेंदी, बस ये झील का नज़ारा है, इसलिए मैंने कैमरा रोलिंग पे रखा है। सो वी आर 100 किलोमीटर्स, ऑलमोस्ट 120 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम हानले, एंड वी हैव स्टॉप्ड एट रिजांगला वॉर मेमोरियल, रिजांगला मेमोरियल एक्चुअली। अभी रिजांगला मेमोरियल से बाहर निकले हैं। अंदर शूटिंग अलाउड नहीं है, एंड बॉय दिस इज अ स्टोरी विच कैन गेट एनीवन इमोशनल। अभी जो बता रहा था मैं कि वी आर वेरी क्लोज टू चाइना बॉर्डर्स। लेट मी शो यू दैट। यू कैन सी दिस माउंटेन, जो सफ़ेद दिख रहा है ना, मतलब पीछे काला है और सामने थोड़ा सा ब्राउनिश। सो द ब्राउनिश इज़ इंडिया
एंड जो पीछे पहाड़ी ब्लैक कलर है वो है चाइना। नीचे बेस में उनके दोनों के बेस बने हुए हैं। ओके, दैट इज़ नो मैंस लैंड वेयर जब भी कोई बातचीत करनी होती है तो द कमांडर्स और द चीफ मीट एट दैट प्लेस टू टॉक अबाउट सर्टन थिंग्स। और ये है यहाँ की एक there's a lot of, I mean to say, a story what they showed us into the memorial. यहाँ पे 1960s में एक वॉर हुई थी जहाँ पे उस चोटी पे कहीं, हाँ, इस चोटी पे एक वॉर हुआ था। The war was between India and China, of course. Okay, there were 114 soldiers who were शहीद हो गए थे इस वॉर में। मेजर शैतान सिंह, ओके, ही वॉज लीडिंग द ट्रूप। और 3 महीने के बाद पता चला कि ऐसे कोई वॉर हुआ था यहाँ पे, बिकॉज किसी को पता नहीं था कि ये वॉर हुआ है, बिकॉज देयर वर थाउजेंड्स ऑफ चाइनीज सोल्जर्स एंड इंडियन सोल्जर इन सम हंड्रेड्स। सो वी लॉस्ट 114 इंडियन सोल्जर्स। और जो फ्लैग देख रहे हो ये 114 फीट का है, just for the memory, and a lot of information given inside. I can't give you everything in detail क्योंकि मैं खुद भूल जाऊंगा and I don't want to say something wrong. I mean to say I can't misguide you. तो ये वॉर लड़ी गई थी एंड मेजर शैतान सिंह वॉज, जब 3 महीने के बाद जब बर्फ़ हटी थी उसके बाद पता चला कि ऐसे कोई वॉर हुई थी वहाँ पे, क्योंकि तब जाके पता चला था, क्योंकि जब बर्फ़ हटी वहाँ पे बॉडीज़ मिले। हर किसी के वी लॉस्ट 114 ब्रेव सोल्जर्स जिनकी अंतिम संस्कार यहीं पे किया गया था, जस्ट हियर, आरम धाम करके कहते हैं उसको। लेकिन ओनली मेजर शैतान सिंह को उनके घर भेजा गया था, जो बिलोंग करते हैं राजस्थान उदयपुर से। उनको पहचाना इसलिए गया था क्योंकि उनके कंधे पर जो उनका रैंक था उससे पता चला। बाकी के लोगों के मतलब किसी को पहचान नहीं पाए कोई, तो उन सबको 114 लोगों के यहीं पे दे डिड द फ्यूनरल। वेरी 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 नॉट इंस्पायरिंग स्टोरी। मतलब ऐसे कुछ होता है ना, इट्स टू हार्ड टू बिलीव कि आप समझ सकते हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। एंड दैट इज इट। By the way, I forgot to tell you that we had lost 114 soldiers, लेकिन हमने उनके 1,500 से ज़्यादा सिपाही मार गिराए थे and we had won the war. So रिजांगला पे कैप्चर करने आए थे, but they learnt a lesson the hard way, and after that they have never attempted to attack on रिजांगला। जब ये रिजांगला, खारदुंगला, उमलिंगला, ला का मतलब होता है पास। ये जो passes where there are no highways, it's mountain passes. So रिजांगला के लिए लड़ी गई थी, तो रिजांगला वॉर मेमोरी। थैंक यू। Which I missed to say that who won the war. How can I miss that? चलो। By the way, I forgot to tell you that we had lost 114 soldiers, लेकिन हमने उनके 1,500 से ज़्यादा सिपाही मार गिराए थे एंड वी हैड वन द वॉर। अच्छा, तो हम आए हैं अभी खाना खाने के लिए जस्ट रिजांगला मेमोरियल के आगे। शूट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कल हमने जो कल की वीडियो में वाटर क्रॉसिंग के बाद फिनिश किया, समराइज़ नहीं किया क्योंकि कुछ करने लायक था नहीं, मतलब दिखाने लायक तो था नहीं, बहुत कुछ हुआ। वी पास द वाटर बेड्स, आई मीन टू से वाटर क्रॉसिंग जिसको कहते हैं। एक्चुअली जो मेन रास्ता था वो बंद हो गया था, सो वी हैव टू टेक डी रूट एंड द मेजर ट्रैफिक टर्न फ्रॉम दैट रूट। तो आप दोनों को थैली भी लगाना क्या क्या? बहुत ही डिफिकल्ट। हाँ थाली लगा थी, हाँ थाली भी लगा थी, हाँ। तो यहाँ पे खाना खाने हम थाली मिलेगा यहाँ पे, तो ट्राई करेंगे राजमा चावल दाल। सो व्हाट आई वाज सेइंग इज, तो वाटर बेड्स आए, क्रॉसिंग किए, तो शिवकुड़ी और बेड।
हाँ, इट वाज रियली बैड क्योंकि वो यूजुअल रास्ता नहीं था. दैट वाज समथिंग वेरी बैड एंड as I again kept on telling that our bike is not meant for hardcore off-roading because it's very heavy, the ground clearance is very less, but somehow we made it, and we made it because we made it with half clutch. Bent clutch, क्योंकि क्लच हमारे ख़राब हो गए थे. but not with any major damage. हाँ, 50% हमारे ख़राब हो गए थे, लेकिन वाटर बेड्स को क्रॉस करने के बाद उसी और हमारे टायर प्रेशर में भी हवा कम था. So that was another challenge, but we did it. ख़त्म करके ऐसे वैसे प्लेन रोड्स पे आए. उसके बाद मेरा क्लच पूरी तरीके से बैठ गया. वेयर संजू वेंट अहेड एंड आई वाज स्ट्रैंडेड इन अ प्लेस वेयर देयर वाज नो नेटवर्क. तो संजू की गाड़ी थोड़ी मूवमेंट में थी, मेरी गाड़ी तो टोटली नॉन मूवमेंट में थी. तो दो लगे रहे ना सर. हाँ जी. संजू took a call to go ahead and get the help from Royal Enfield which was 10 kilometers ahead दुर्बुक में. मैं 10 किलोमीटर पीछे था जहाँ पे क्या कहते हैं उसे नेटवर्क कवरेज कुछ नहीं था. I used to send messages to Sanju through people who were passing from there, and eventually after 2 hours a group of riders helped me to push my bike from behind and almost 7 kilometers उन्होंने ऐसे 6 kilometers उन्होंने ऐसे धक्का मार के. but कितना करेंगे because it's not a plain road, right? it's एक बार momentum catch कर लिया तो it is easy. there was ups and downs so it was difficult, and finally दुर्बुक के 4 किलोमीटर पहले मैं वापस स्टैंड हो गया. but Sanju sent help through a mobile van, not mobile van, what you call it as pickup truck. फिर हमने नहीं, हमारा नहीं है. पिकअप ट्रक से हम ने गाड़ी चढ़ा के रॉयल एनफील्ड लेके गई और पता चला दिस आवर फूड, नाइस गुड, घर का खाना जैसे कुछ लग रहा है. तो पिकअप ट्रक से हमने गाड़ी उठा के लेके गए. संजू हैड टू चेंज द क्लच असेंबली, और मेरी गाड़ी की हालत तो और भी ज़्यादा ख़राब थी. अंदर क्लच प्लेट्स पूरे उनका चूरा बन गया था एंड क्लच असेंबली के दांत पूरे टूट गए थे. इट वाज अ बैड स्टेट, इसलिए मेरी गाड़ी मूव ही नहीं हो रही थी. आर यू गाइस रियली हेल्प्ड अस टू गेट इट. ऑयल ख़त्म हो गया था मेरी गाड़ी में, लास्ट 3 लीटर ऑयल बचा था वो डालने के लिए. एंड एनी अदर गाइज हु वुड गेट इनटू अ प्रॉब्लम वुड हैड टू वेट फॉर द नेक्स्ट डे. So we had really a bad day. It was an experience, but one doesn't want to experience such a thing, especially when you are carrying our own beloved bikes, right? यहाँ पे लोग रेंट के बाइक्स लेके जैसे चाहिए वैसे चलाते हैं, आपको बड़ी लेकिन हमारा ऐसा नहीं ना. और एक प्लेट में दे दोगे, और एक प्लेट लेके जाओ. So that was the story. We reached our destination, I mean to say the hotel, but around 10:45. Fortunately उन्होंने हमारे लिए गर्मा गर्म खाना दिया था. Food was excellent, stay was excellent. We don't have complaints on that, but only अगर electricity और internet हो जाता तो बहुत अच्छा. Because the property, but because the price what we have paid is very premium. We have paid 10,000 rupees for a night. Considering that it was. स्टील का दे दो ना. So that was अभी हाले की कहानी और पैंगोंग के थोड़े ड्रोन शॉट्स. अरे कुछ भी आज की वीडियो में प्लास्टिक. So guys, this is how it is right now. It's 8:14. We should reach by 8:45. It is showing 8:55 p.m. But I think so we'll reach by 8:45. I'll show you how my stock headlights are. Okay, this is my stock headlights. I can barely see anything. So इससे touring करना is inviting trouble. I don't see anything. If there is a pothole or if there is a bad patch of road, I may not suddenly understand. That's why I install these. Now it's much better, right? These are called as auxiliary lights, जो टूरिंग के लिए मुझे हेल्प करती है. So we are maintaining a good pace. It's a very narrow road. It's like one car and one bike can pass. That too very narrow side लेके. But the roads are butter smooth, so we are about maintaining 100-110 speed.
and we are just, there are mountains just 1 kilometer towards my left, and behind that is China, as I just mentioned a couple of minutes back. और पहाड़ के उस तरफ भी ऐसे ही रोड बने होंगे चाइना के। चाइना का बॉर्डर उतना बड़ा फीलिंग नहीं देता कि चाइना है यहाँ पे। हाँ, इट्स अ गुड फीलिंग, बट पाकिस्तान का ज़रा ज़्यादा ही करता है, बिकॉज वी डोंट गो टू पाकिस्तान, राइट, एंड वी वुड नॉट लव टू गो टू पाकिस्तान। इट्स नॉट अ ग्रेट place to, you know, visit. Like I have many friends of mine who go to China for business visits. I have a doctor friend of mine who goes for his, you know, equipment procurements and all those things. और जगह भी अच्छी है. There are a lot of beautiful places. There is a lot of deep history. You make a mind tomorrow to go to China, you can. But will you go to Pakistan? I don't think